इसीलिए हमें इस स्थिति में अभी कैसे करना है मैं आपको कराऊंगी, अभी बाद में आगे चलाएंगे समय होगा तो। अभी देखना और सोचना मैंने कहा, तो जब मैं 5 ही सेंटेंस में पौना घंटा निकाल देती हूँ। दो विचारों के बीच गैप जितनी बढ़ेगी, ये साइंस वालों ने बताया है, जितनी बढ़ेगी उतनी आपकी सेंसेशन होने से सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होगी। अभी नहीं बन रही। जब हमारे विचार फास्ट है तो ये सेंसेशन नहीं हो रही है जितनी चाहिए उतनी। जब विचार स्लो हो जाएंगे तो दो विचारों के बीच, क्योंकि सांसों की गति भी धीमी हो जाएगी और हमें हमारी सांसों की जो रिदम है और बाबा की रिदम से जोड़ना है। बाबा की 25,000 फ्रीक्वेंसी है और हमारी 5-7,000। इसीलिए आप सब तो मैंने आपके बारे में सुना कि सब रेगुलर है, तो यहाँ की फ्रीक्वेंसी सेंटर की बहुत हाई होती है। डिपेंड्स बहनों की जो रहते हैं उसकी अवस्था कैसी है और जो भी आते हैं उसकी अवस्था कैसी है, कितना योग करते हैं, तो भी हमारे घर से 10 से 15,000 तो यहाँ नॉर्मल होती है। हमारी घर की 5,000 से 7,000 के बीच रहती है। अगर हम नेगेटिव व्यर्थ सोचेंगे तो 5,000 से नीचे जाएगी, एक प्रॉब्लम के बाद दूसरा, जो दुनिया में आजकल हो रहा है। तो और जब हम पॉजिटिव सोचेंगे तो हमारी 7,000 से ऊपर जाएगी। तो हमारी जो अवस्था है, तो बीज रूप में जितनी आपकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी उतना आप आगे ऊपर जा सकेंगे। तो जैसे सोचे मैं आत्मा, तो उस तरह से हमें विजुअलाइज शुरू करना है, माना ये आदत पड़ेगी। फिर पर बाबा की चिंतन, कोई भी आत्मा के बारे में कोई भी चिंतन करो, यहाँ बुद्धि टिकाओ। बाबा के बारे में चिंतन शुरुआत में करो तो ऊपर से किरणें आ रही है। फिर सांसों के साथ जोड़ो। पहले क्या करो, मैं तो एक एक शब्द पर सांस छोड़ती हूँ, 3-3, 2-2, लेकिन आप एक सेंटेंस पर भी कर सकते हैं। एक सांस छोड़ा, ऊंडे सांस लो, उसके साथ जो भी आप सोचो ना, तो ऊंडे सांस लो, फिर होल्ड करो, फिर एनर्जी फ्लो होते हुए फीलिंग में लाओ, विजुअलाइज करो। ये जब जितना आपका विजुअलाइजिंग पावरफुल होगा ना, इतना ये नेचुरली होगा। जैसे घूम रही है चक्रों में, ऐसी आपको फील। फिर सांस छोड़ते समय दूसरा सेंटर, तो आपका व्यर्थ भी नहीं आएगा, व्यर्थ नेगेटिव भी कम हो जाएगा और आपकी स्टेज बनती जाएगी। अभी आजकल तो मुद्रा भी जोड़ती हूँ मैं। मुद्रा, म्यूजिक हमारे न्यूरो सेल्स और ब्रेन से बहुत जुड़ी हुई चीज़ है, चक्रों को बहुत असर अच्छी करती है। तो स्लो म्यूजिक रखो तो भी बहुत अच्छा है। और मुद्रा हमारे 7 गुण से 10 मुद्रा मुख्य है। तो उस मुद्रा, हम तो बैठते ही 45 मिनट वो लोग करने के लिए कहते हैं, तो वो जोड़े। तो क्या है कि 5 पॉइंट है हमारे अंदर, वो 5 चक्र के। तो वो जब जैसे ये मेन है, तो उससे सब जुड़ते हैं ब्रेन से, तो हमारे चक्र को खोलने में मदद करती है। वास्तव में हम जो भी कर रहे हैं वो चक्र खोलने के लिए ही है। अभी मैं चक्र की बात बताती हूँ, यूट्यूब पर लग नहीं जाना, वहाँ कुछ नहीं है। चक्र खोलना, देखना कैसे खोलते हैं लोग, कुछ नहीं होने वाला उससे। ये तो एक समझ, एनर्जी की समझ ले रही हूँ कि हमारे विचारों से कैसे होता है। बाकी उसमें जाएंगे तो पागल जैसे हो जाएंगे, ऐसी ऐसी बातें आती है। तो ये ऐसा करना है। फिर हम जब मैं कहूँ कि परम धाम में अब मैं जा रही हूँ, पहले 2-3 बार स्वमान में यहाँ जो भी गुण लिया उसका स्वमान दोहराती हूँ। फिर अब मैं परम धाम जा रही हूँ। अब मैं परम धाम में अपने मन और बुद्धि से अपने आप को देख रही हूँ, उल्टे कल्पवृक्ष की जड़ों में, मम्मा बाबा के बीच, शिव बाबा की शक्तियों के किरणों में समाई हुई हूँ। अब शिव बाबा की जो भी आपने गुण लिया है, शांति के पवित्र किरणें मुझे आत्मा पर पड़ रहे हैं, तो वो देखना है। फिर मम्मा बाबा से भी मुझ में आ रहा है, एक त्रिकोण बन जाएगा। सारे विश्व में ये त्रिकोण का ही महत्व है। सारी चीज़ें 180 डिग्री से ही जुड़ी हुई है, नंबर 9 से जुड़ी है, तो ये त्रिकोण बन जाएगा। फिर अब मैं इस त्रिकोण की सर्किट में
एनर्जी में स्थित हूँ, जुड़ गई हूँ। अब बाबा की किरणें आ रही है और अब मुझसे सारे कल्पवृक्ष में फैल रही है, एक एक आत्माओं में प्रवाहित होते देख रही हूँ। बस फिर आप वो स्वमान में स्थित हो जाओ जो स्वमान आपने लिया है। आ रही है, जा रही है, ये है बीज रूप स्थिति। चाहे आप कल्पवृक्ष पर में हो, फिर चाहे आप गोले पर इजी लगे, चाहे यहाँ बैठे बैठे हो, जहाँ एक तो चारों ओर फैले, लेकिन सबसे श्रेष्ठ बीज रूप इजी है क्योंकि सारा विश्व आ जाता है इसमें, तो एक एक करके करने की जरूरत नहीं है। तो अभी 5 मिनट हम करेंगे। तो अभी हम स्ट्रेट बैठ जाए। जब भी योग करो हमारी सुषुम्ना नाड़ी स्पाइन जो है वो सीधी होनी चाहिए, वो एंटेना है। जितनी सीधी होगी उतनी एनर्जी फ्लो इजीली हो जाएगा और सातों चक्रों में घूमेगी। इसीलिए स्ट्रेट बैठना है और नींद भी नहीं आएगी, सीधे बैठेंगे। दूसरा, आल्टी पल्टी मार के बैठते हैं तो अच्छा ही है, लेकिन जब हम चेयर पर बैठते हैं तो दोनों पाँव के बीच थोड़ी जगह रखनी है, क्रॉस नहीं करना है। क्रॉस करने से एनर्जी की शॉर्ट सर्किट होती है, तो विचारों पर कंट्रोल नहीं आता। इसीलिए दो पाँव के बीच गैप रखनी है। और तीसरा यह है कि हम जब भी बैठे, लंबा समय योग है, कभी भी ऐसे ही नीचे नहीं बैठना, क्योंकि हमारे मन के गादी का प्रॉब्लम हो जाता है। सोफा पर चाहे बैठो, आल्टी पल्टी मारना है तो सोफा पर आराम से बैठना है, सपोर्ट देना है, सपोर्ट के बिना नहीं बैठना है। आजकल बहुत प्रॉब्लम सबको हो रहा है। तो अभी मैं यहाँ से संकल्प दूंगी, आपको उसको मन में दोहराना है। अभी हम एक ही सांस छोड़ेंगे, हाँ, उतने में आप सांस के साथ सेंटेंस रिपीट करेंगे। बाकी इस चीज़ को आप 3 बार भी रिपीट करके कर सकते हो। दो विचारों के बीच, एक सेंटेंस और दूसरे सेंटेंस के बीच सांसों छोड़ो, 1, 2, 3, जितना आपके विचारों पर कितना कंट्रोल है उस अनुसार, ठीक है। तो आपका योग भी बढ़ेगा और अवस्था भी बनेगी।